इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, इसका पहचान क्या है और इन दोनों में क्या है जो मुख्य रूप से अंतर को बताता है। यदि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर प्रबल अम्ल किससे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए, प्रबल अम्ल का यह परिभाषा होता है कि जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है। क्या इसका परिभाषा क्या है? तो जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से, यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा कि जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है और बड़ी संख्या में, यानी कि बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में हो गया, देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यही तीन गो जो महत्वपूर्ण प्रबल अम्ल हैं। क्या क्या? तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। आपसे कोई पूछेगा कि प्रबल अम्ल बताइए कौन कौन सा है, तो तीन गो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रबल अम्ल हैं वह यही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत होता है H2SO4, जिसे हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ा जाता है और इसे हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा जाता है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का संकेत होता है HNO3, यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब देखिए, यह किस तरह से जल से अभिक्रिया करता है और किस तरह से आयन उत्पन्न करता है, यह भी समझिए। देखिए, जब भी हम किसी अम्ल को जल में मिलाते हैं, यानी कि जल में हम घोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन आयन को H+ से सूचित किया जाता है। उसके बाद क्लोराइड आयन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उस अम्ल का दूसरे भाग उत्पन्न होता है। लेकिन हमें मुख्य रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को समझना है कि जब भी हम किसी अम्ल को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन निकलता है और यह बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। इसलिए वह अम्ल क्या होता है? वह अम्ल होता है प्रबल अम्ल। और जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में निकलेगा उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। अब हम यह भी समझ लेते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या है। यहाँ पर तो अभी मैंने आपको शॉर्टकट में ना बताया, आप डिटेल में समझिए। देखिए, तो जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कि जो अम्ल जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है और कम संख्या में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, उसे ही दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है वीक एसिड। अब दुर्बल अम्ल का परिभाषा आप सभी लोग अच्छे से जान गए होंगे। यह प्रबल अम्ल के परिभाषा का ठीक उल्टा है। क्या है? तो जो अम्ल जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, जो अम्ल जल में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। जो अम्ल जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है और जो अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। इन दोनों का परिभाषा बहुत ही आसान है। अब दुर्बल अम्ल में कौन कौन सा अम्ल आता है? तो एसिटिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरस अम्ल हो गया और भी बहुत सारा अम्ल है। अब यह देखिए, जल से किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर मैं एसिटिक अम्ल लिया हूँ, जिसका संकेत होता है CH3COOH। अब इसे हम जल में घोलाएंगे ना, तो यह देखिए, यहाँ पर यह निकलेगा, उसके बाद हाइड्रोजन आयन इसमें भी निकलेगा, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में निकलेगा, इसलिए इसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। और एक बात यहाँ पर समझिए, देखिए, चाहे वह प्रबल अम्ल हो या फिर दुर्बल अम्ल हो, यह दोनों जो अम्ल है ना, या फिर कोई भी अम्ल क्यों ना हो, यहाँ पर मैं नोट में भी लिख दिया हूँ कि सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होता है। क्या? तो कोई भी अम्ल होता है ना, जो भी अम्ल है, चाहे वह दुर्बल हो या फिर प्रबल हो, वह सब विद्युत का सुचालक होगा, यानी कि उसमें से होके विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। अब देखिए, जो प्रबल अम्ल होगा उसमें से विद्युत धारा अधिक तेजी से प्रवाहित करेगी
और जो दुर्बल अम्ल होगा उसमें से विद्युत धारा कम प्रवाहित करेगी। लेकिन यदि कोई भी पदार्थ अम्ल है ना तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। और एक बात जान लीजिए, देखिए अम्ल स्वाद में कैसा होता है। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो क्या बताइएगा? अम्ल जो है ना वह स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।